सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है, वर्ब सिंगुलर। हमारा पहला रूल, हमारा जनरल रूल जो सभी जानते हैं कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें कुछ ही बताने की कोई बात नहीं है, बहुत लंबी कहानी नहीं है, बहुत छोटा सा रूल है, बहुत आसान सा रूल है, और सभी इसके साथ में फैमिली रहे कि जिस सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब इस रूल के अंतर्गत इसका एक एग्जाम्पल देखें तो राम इज हैप्पी, राम इज हैप्पी। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। जनरल रूल है, फर्स्ट रूल है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अब आपको पेपर में क्या आएगा कि जी पेपर में आपको ये चीज वो नहीं देगा, पेपर में आपको चीज नहीं देगा, पेपर में आपको वो देगा राम आर हैप्पी, राम हैव हैप्पी, ठीक है, राम हैज हैप्पी या राम इज हैप्पी, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ में कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो ये था अपना जनरल रूल जो कि बहुत लंबा या बहुत ज़्यादा विस्तृत बताने वाली चीज़ नहीं है, एक छोटा सा रूल है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। हमने 2 चीज़ें पढ़ी स्टार्ट के अंदर कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। वही एक प्रथम रूल जो है उस 2 नियमों के अंतर्गत ये पहला नियम था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। अभी देखते हैं अपने रूल नंबर 2, अपना रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की जब अपने बात करते हैं तो रूल नंबर 2 के अंदर ये बताया गया है कि जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, कि 2 सिंगुलर नाउन, 2 एक वचन संज्ञाएं जब एंड से जुड़ी हुई हों और किसी वाक्य के सब्जेक्ट हों, जब किसी वाक्य के अंदर 2 सिंगुलर नाउन जो हैं वो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होंगे और वो किसी वाक्य के सब्जेक्ट होंगे, तो वहां वर्ब जो होती है वो हमेशा प्लूरल लगती है, वहां वर्ब हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। जैसे अपन बात करें कि रूल नंबर 2, 2 सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े होते हैं, 2 सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े होते हैं और किसी वाक्य के सब्जेक्ट होते हैं, 2 सिंगुलर नाउन जब किसी सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और किसी वाक्य के सब्जेक्ट हों तो वहां वर्ब प्लूरल होती है, तो वहां वर्ब प्लूरल होती है, तो वहां वर्ब प्लूरल होती है। जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और किसी वाक्य के सब्जेक्ट हों तो वहां वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे देखें, जैसे राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। देखो ये राम ये मोहन दोनों के दोनों सिंगुलर हैं, दोनों के दोनों नाउन हैं, जुड़े हुए हैं एंड से, तो इन दोनों के साथ में जब अपने वर्ब यूज करेंगे तो आर या वर या हैव, वो जैसा भी अपने वहां उचित लगता है उसी हिसाब से अपने इसको कर देंगे। राम एंड मोहन आर, राम एंड मोहन वर, राम एंड मोहन हैव। यानी जब 2 सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़े होंगे, 2 सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब जो है वो हमेशा कैसी लगेगी, वर्ब हमेशा लगेगी प्लूरल, वर्ब लगेगी हमेशा प्लूरल। राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, राम एंड मोहन आर
ब्रदर्स, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, किसी वाक्य के सब्जेक्ट हों, किसी वाक्य के कर्ता हों, तो उनके लिए जो वर्ब लगाई जाएगी वो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। उसमें वर्ब का जो प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा प्लूरल किया जाएगा। जैसे हमने बात की राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, यहाँ आर का प्रयोग किया गया। आर जो है वो बहुवचन है और यहाँ राम जो है वो सिंगुलर है, मोहन है जो वो भी सिंगुलर है, परंतु एंड से जुड़ने के बाद में ये जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट बन गए तो ये दोनों के दोनों प्लूरल हो गए। और प्लूरल होने के साथ ही ये दोनों के दोनों जो हैं वो वर्ब कैसी लेंगे? बहुवचन की लेंगे। तो ये था अपना रूल नंबर सेकंड। ये था अपना रूल नंबर सेकंड कि 3 नंबर रूल है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट कह सकते हैं अपने, दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, किसी वाक्य के सब्जेक्ट हों, किसी वाक्य के सब्जेक्ट हों, परंतु वे दोनों किसी पेयर का काम करते हैं, किसी पेयर का काम करते हैं, किसी जोड़े का काम करते हैं, किसी युग्म का काम करते हैं। यानी पेयर, जोड़ा या युग्म का काम करते हैं। तो दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े हों, किसी वाक्य के सब्जेक्ट हों और वो किसका काम करें? पेयर का काम करते हैं, किसी जोड़े का बोध कराते हैं, तो वर्ब हमेशा कैसी होती है? तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। दो नाउन सिंगुलर हों, एंड से जुड़े हों, परंतु वो अलग अलग बोध न कराकर, अपना अपना पर्सनली बोध न करवाकर, जब वो किसका बोध करवाते हैं? पेयर का बोध करवाते हैं, किसी जोड़े का बोध कराते हैं, तो वे क्या लेंगे? तो वे वर्ब क्या लेंगे? तो वे वर्ब लेंगे सिंगुलर। तो वे वर्ब लेंगे सिंगुलर। जैसे लिखें इसको, अगर इसको देखना चाहें अपने, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। देखिए ब्रेड जो है वो सिंगुलर, बटर जो है वो भी सिंगुलर, ठीक है। दोनों जुड़े हुए हैं एंड से, दोनों जुड़े हुए हैं एंड से। ब्रेड सिंगुलर, बटर सिंगुलर, जुड़े हुए हैं एंड से। दो सिंगुलर नाउन्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। लास्ट रूल के अंदर हमने पढ़ा वर्ब आएगी प्लूरल। दो सिंगुलर नाउन हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। लास्ट रूल में पढ़ा वर्ब आएगी प्लूरल। जी अभी तो पढ़ा कि वर्ब आएगी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। परंतु अभी आपने कह दिया वर्ब ब्रेड एंड बटर दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं। आपने इस रूल में कह दिया कि क्या आएंगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसने एक नाम दिया कि क्या नाम दिया? कि जी जोड़ा। दोनों यहां जोड़ा नहीं है, दोनों यहां जोड़ा नहीं है। ये दोनों यहां जोड़े के रूप में काम कर रहे हैं, ये दोनों यहां पेयर के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि ये दोनों यहां जोड़े के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों यहां जोड़े के रूप में काम नहीं कर रहे थे, ये दोनों जोड़े के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों के साथ में हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। कौन सी का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। और जब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे तो ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट, इज गुड ब्रेकफास्ट। वर्ब कौन सी है? सिंगुलर। अभी हमने कौन सी वर्ब लगाई? प्लूरल, क्योंकि वो दोनों क्या नहीं थे? जोड़े के रूप में नहीं थे। ये दोनों चीज अपने आप में एक क्या है? जोड़े का
काम कर रही हैं। ब्रेड एंड बटर, देखिए ये दोनों चीज़ें हमेशा लगभग एक साथ में आया करती हैं। ब्रेड और बटर दोनों अपने साथ में एक साथ में आया करती हैं, इसीलिए ये दोनों जो हैं वो एक जोड़े का काम कर रही हैं। और जोड़े का जब काम कर रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वर्ब लेंगी हमेशा सिंगुलर, ये वर्ब लेंगी हमेशा सिंगुलर। हम बात कर रहे हैं दो नाउन की, हम बात कर रहे हैं दो नाउन की। हम एक बार से फिर बात करते हैं दो सिंगुलर नाउन की। दो सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों। किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों। कहता है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, इधर भी सिंगुलर हों, इधर भी सिंगुलर हों और एंड से जुड़े हुए हों, परंतु यदि वो सिंगुलर नाउन अपने अपने पहले, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और अपने अपने पहले वो दोनों के दोनों जो नाउन हैं वो यदि दी आर्टिकल का प्रयोग, अगी दी आर्टिकल का प्रयोग लेते हैं, यानी दो सिंगुलर नाउन यदि अपने अपने पहले दी आर्टिकल का प्रयोग लेकर एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां वर्ब जो है वो हमेशा कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। देखिए दोबारा देखते हैं इस बात को कि दो सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हों एंड से और अपने अपने पहले किसका प्रयोग ले रही हों? वो दी आर्टिकल का प्रयोग ले रही हों। तो दी आर्टिकल का प्रयोग जब वो पर्सनली अपने लिए ले रही हैं, तो फिर वो दोनों एक पेयर या एक जोड़े का रूप नहीं होकर दोनों का दोनों क्या होंगे? पर्सनल अलग अलग होंगे। और वहां हम जिस वर्ब का प्रयोग करेंगे वो वर्ब होगी प्लूरल। वो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल, क्योंकि फिर वहां सब्जेक्ट जो है वो एक नहीं रहेगा, एक जोड़े के रूप में नहीं आएगा, वो अलग अलग हो जाएंगे, वो प्लूरल बन जाएगा। वहां जो है वो जो वर्ब है वो प्लूरल लेगा, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग सब्जेक्ट माने जाएंगे। जैसे दी प्रिंसिपल एंड दी टीचर, दी प्रिंसिपल एंड दी टीचर। देखिए प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन, दी टीचर सिंगुलर नाउन, बट किया क्या इन्होंने? प्रिंसिपल से इसने पहले क्या लगाया? दी का प्रयोग कर दिया। टीचर से पहले इसने क्या किया? दी का प्रयोग कर दिया। दी आर्टिकल का प्रयोग जब इसने किया तो ये प्रिंसिपल भी विशेष हुआ, टीचर भी विशेष हुआ, टीचर अपनी जगह विशेष हुआ, प्रिंसिपल अपनी जगह विशेष हुआ, दोनों ने अपने अपने काम किए। इस दी की वजह से ये जो प्रिंसिपल था ये सिंगुलर था, टीचर जो था वो भी सिंगुलर था, परंतु इन दोनों ने एक जोड़े का नहीं, इन दोनों ने अपना अपना अलग काम किया। और इस दी की वजह से जो यहाँ वर्ब लगाई जाएगी वो हमेशा कैसी लगाई जाएगी? प्लूरल लगाई जाएगी। तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव gone, the principal and the teacher have gone, the principal and the teacher have gone। बात की हमने द प्रिंसिपल एंड द टीचर की बात की, दोनों के अंदर दी आर्टिकल का प्रयोग किया गया। दोनों जो थे, प्रिंसिपल सिंगुलर था, टीचर सिंगुलर था, परंतु इन्होंने अपने अपने पहले दी आर्टिकल का प्रयोग कर लिया और इस वजह से इसमें वर्ब जो थी वो कैसी लगी? प्लूरल लगी। तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव गॉन, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव गॉन। तो वर्ब रूल नंबर 4 था हमारा कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दोनों सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ने के बाद में अपने अपने पहले दी आर्टिकल का प्रयोग कर लेती हैं, दी आर्टिकल का प्रयोग ले लेती हैं, तो वहाँ वो सिंगुलर न रहकर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करती हैं। तो वहाँ सिंगुलर न रहकर वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करती हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 की जब अपन बात करते हैं तो रूल नंबर 5 ये कहता है, जैसे अभी अभी हमने एक बात की, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, ये चीज हमने अभी अभी 4 नंबर के अंदर पढ़ी हमने। सिंगुलर नाउन प्लस एंड सिंगुलर नाउन।
अब ये इसी के अंदर, परंतु इसने इसके अंदर एक बात कही क्या कि सिंगुलर नाउन अपने पहले किसका प्रयोग करे, दी का प्रयोग करे। सिंगुलर नाउन अपने से पहले किसका प्रयोग करे, दी का प्रयोग करे। तो हमने इसमें पढ़ा कि वर्ब जो थी वो हम लगा रहे थे प्लूरल, वर्ब जो लगा रहे थे वो प्लूरल लगा रहे थे। अब ये कहता है कि दो सिंगुलर नाउन, रूल नंबर 5 में अपने पढ़ने जा रहे हैं कि दो सिंगुलर नाउन, बात वही है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और वो अपने पहले दी का प्रयोग न लेकर किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग ले लें, किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग ले लें। बात करते हैं अपने सिंगुलर नाउन की, जुड़ा हुआ है एंड से। अभी पीछे रूल में पढ़ा कि यदि वो दी का प्रयोग ले रहा है अपने साथ में, यदि वो दी का प्रयोग ले रहा है तो वर्ब लगती है प्लूरल, परंतु अगर अपने बात उसी की करें, बात तो वो सेम ही है, परंतु उसने एक चीज चेंज कर दी कि जहां हम दी का प्रयोग कर रहे थे वहां यदि किसी प्रकार का वो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर दे, यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग वो कर दे तो वर्ब किस प्रकार की आएगी, तो वर्ब उस टाइम भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। नंबर 4 भी हमारा सेम था, नंबर 5 भी हमारा सेम है। नंबर 4 और 5 जो है वो आपस में कोरिलेट हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले दी का प्रयोग दे रहा था और यहाँ वो प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग दे रहा है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव का जब प्रयोग किया जाता है किसी सिंगुलर नाउन के साथ में और दोनों सब्जेक्ट जो है या दोनों एंड से जुड़ने वाले जो नाउन है उन दोनों से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जब किया जाता है तो वहां वर्ब लगती है प्लूरल। तो वहां वर्ब जो है वो कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब होगी। जे देखें इसको, नंबर 5 हमारा था माय फ्रेंड एंड माय पार्टनर, माय फ्रेंड एंड माय पार्टनर, माय फ्रेंड एंड माय पार्टनर, ये एंड से जुड़ा हुआ है, ये माय फ्रेंड एंड माय पार्टनर, माय फ्रेंड एंड माय पार्टनर। देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, दो सिंगुलर नाउन हैं, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, परंतु यहाँ इस दोनों ने एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया, माई का, जो कि एक पॉजेसिव है। इसने पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया। इस पॉजेसिव एडजेक्टिव की वजह से जो वर्ब लगेगी यहाँ वो हमेशा प्लूरल लगेगी। तो माई फ्रेंड एंड माई पार्टनर हैव invited me on dinner. My friend and my partner have invited me on dinner. My friend and my partner have invited me on dinner. देखिए फ्रेंड था, उधर पार्टनर था, दोनों सिंगुलर वर्ब हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, नाउन है और दोनों जुड़े हुए हैं एंड से। और एंड के साथ में ये जो दोनों के दोनों नाउन हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव से जुड़े हुए हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव से जुड़ने की वजह से इन दोनों में जो वर्ब थी वो कैसी लगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हमने किया। तो ये था हमारा रूल नंबर 5। अब बात करते हैं अपने रूल नंबर 6 की। उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ा रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है वो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। आप उसको समझने की कोशिश करें। बहुत ही आसान से रूल हैं, बहुत ही सामान्य रूल हैं जो कि हम प्राय फेस करते हैं। इन रूलों को हम प्राय इन रूल का फेस करते हैं, हम प्राय इन रूल को पढ़ते रहते हैं, किसी किताब में किसी और कहीं हम पढ़ते रहते हैं। तो आप ज़्यादा हार्ड रूल नहीं है, ये बहुत ही आसान से रूल हैं। अभी आप इनको पढ़ें, आप इनको देखें, साथ साथ में करते जाएं। अब बात करते हैं अपने इसके छठे रूल की, कि इसके छठा रूल क्या कहता है। देखो छठा रूल इसका क्या कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, यदि दो
सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों तथा उनसे पहले, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों तथा उनसे पहले ईच तथा उनसे पहले ईच या एवरी तथा उनसे पहले ईच या एवरी शब्द का प्रयोग किया गया हो, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े गए हों और उनसे पहले यदि हम ईच या एवरी का प्रयोग कर दें तो वहाँ वर्ब सिंगुलर आती है, तो वहाँ वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे अपने बात करें, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों तथा उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग अगर कहीं किया गया है तो वहाँ वर्ब जो होगी वो हमेशा कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों तथा उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो, ईच और एवरी अपने आप में सिंगुलर हैं, ईच एंड एवरी बोथ आर सिंगुलर, तो ईच और एवरी जो हैं वो दोनों अपने आप में सिंगुलर हैं। इस वजह से यदि दो सिंगुलर नाउन जो है वो एंड से जुड़े हुए हैं परंतु उन्होंने अपने से पहले या तो ईच ले रखा है या एवरी ले रखा है, तो हम जो वर्ब है वो कैसी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। देखिए इसे, ईच बॉय, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ईच बॉय एंड each girl was present in the class. ये थी बात हमारी, बात थी ये वाली। हम जिस रूल का भी जिक्र कर रहे हैं, हम जिस रूल को भी पढ़ रहे हैं, उस रूल में हमने ये पढ़ा था कि कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों परंतु अपने से पहले किसका प्रयोग कर रहे हो? वो ईच का प्रयोग ले रहे हो या वो एवरी का प्रयोग ले रहे हो। तो यहाँ बॉय जो था वो सिंगुलर नाउन है, यहाँ गर्ल जो थी वो भी सिंगुलर नाउन है और इन दोनों ने अपने से पहले किसका प्रयोग ले रखा है? ईच का प्रयोग ले रखा है। जबकि हम अगर बॉय, इसको एक मिनट में डिलीट कर दूं यहाँ से, इसको एक बार रफ कर दूं मैं यहाँ से, या इसको मैं यहाँ से एक बार के लिए रफ कर दूं, तो बॉय एंड गर्ल ये दो चीज हैं और ये दोनों की दोनों चीज जो है वो एंड से जुड़ी हुई हैं। तो इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब थी हमारी यहाँ वर होनी चाहिए थी। कैसी होनी चाहिए थी? वर होनी चाहिए थी, क्योंकि पीछे वाले रूम ने हमें पढ़ाया कि दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा वो प्लूरल लेते हैं। तो वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए थी? वर, यानी प्लूरल होनी चाहिए थी, परंतु हमारी वर्ब यहाँ पे वाज है क्योंकि इसने अपने से पहले ईच ले रखा है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंट इन दी क्लास। देखिए ईच की वजह से इसने अपना रूल बदल दिया, इसने अपना रूल जो था वो चेंज कर दिया, इसने अपनी जो वर्ब थी वो सिंगुलर ली क्योंकि इसने यहाँ ईच का प्रयोग कर दिया और ईच शब्द जो है वो अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, अपने आप में सिंगुलर है। तो ये था अपना रूल नंबर 6। जब अपने बात करते हैं रूल नंबर 7 की, अब रूल नंबर 7 बड़ा आसान सा, बहुत ही आसान सा रूल है। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? नाउन की बात कर रहे हैं। केवल किसकी बात कर रहे हैं? नाउन की बात करते हैं। अब तक हमने प्रोनाउन शब्द यूज नहीं किया, प्रोनाउन शब्द अब तक हमने यूज नहीं किया। तो जब अपने बात करते हैं प्रोनाउन शब्द की, तो दो प्रोनाउन याद रखें, प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन। जब दो प्रोनाउन आपस में एंड से जुड़े हुए हों, दो प्रोनाउन आपस में एंड से जुड़े हुए हों, तो वर्ब हमेशा
प्लूरल आती है। जब दो प्रोनाउन आपस में एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल की आती है। प्रोनाउन प्लस एंड प्लस प्रोनाउन, तो प्लस वर्ब तो वर्ब प्लूरल। प्रोनाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन है एंड से जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रोनाउन, तो वर्ब जो होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। नियम है हमारा नंबर 7 कि दो प्रोनाउन आपस में एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब जो है वो हमेशा कैसी आती है? प्लूरल आती है। दो प्रोनाउन आपस में एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा आएगी प्लूरल। वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। देखें इसको, अगर इसको सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो प्रोनाउन एंड प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन जो है वो जुड़ा हुआ है किससे? प्रोनाउन से, तो वर्ब आएगी कैसी? प्लूरल आएगी। कैसे? कि जी ही एंड शी, ही एंड शी आर लेजी। ही एंड शी, वह और वह दोनों कैसे हैं? लेजी हैं। ही एंड शी, देखिए ये भी प्रोनाउन जुड़े हुए एंड से, तो वर्ब भी ले रखी है इन्होंने कैसी? प्लूरल ले रखी है। आई एंड यू वर गोइंग टू मार्केट। आई एंड यू वर गोइंग टू मार्केट। अब ऐसा नहीं है कि जी आई सब्जेक्ट है इसका तो हम यहाँ वर जो है ना लगाकर यहाँ वाज लगाते हैं। देखिए आई है, ये भी एक प्रोनाउन है और एंड के साथ में जुड़ा हुआ है यू जो भी यू है वो भी क्या एक है? प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन और ये प्रोनाउन दोनों मिलकर किसी प्लूरल वर्ब का प्रयोग अपने साथ में करवाएंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग अपने साथ में करवाएंगे। तो ये था अपना रूल नंबर 7 कि जब दो प्रोनाउन आपस में एंड से जुड़े हुए हों तो वो हमेशा वर्ब जो है वो कैसी लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। ये था अपना रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 बहुत ही आसान से रूल हैं, बहुत ही आसान से रूल हैं। अगर थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा प्रयास करें तो बहुत आसानी से इनको समझा जा सकता है। इसके बाद में जब अपने बात करते हैं रूल नंबर 8, बहुत ही आसान सा कैसा रूल है? रूल नंबर 8। अभी बात की हमने प्रोनाउन की, दो प्रोनाउन पढ़े हमने, दोनों के दोनों हमने प्रोनाउन पढ़े। हमने ये पढ़ा एंड, इस एंड से पहले हमने ये पढ़ा प्रोनाउन, इस एंड के बाद में हमने ये पढ़ा प्रोनाउन। अब देखिए अगर बात ये आ जाए कि यहाँ कोई नाउन आ जाए और यहाँ कोई प्रोनाउन आ जाए, यहाँ कोई नाउन आ जाए, यहाँ कोई प्रोनाउन आ जाए, जुड़े हुए वही पीछे वाला जो हमने 7 नंबर रूल पढ़ा, वही जो हमने 7 नंबर पढ़ा, 7 नंबर में हमने पढ़ा कि दो प्रोनाउन जुड़े होते हैं एंड से तो वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। अब उसने ये कहा कि यहाँ प्रोनाउन नहीं है, यहाँ नाउन है, परंतु इधर क्या है? प्रोनाउन है। तो क्या करें? तब भी जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी, बहुवचन की यूज होगी। वर्ब जो है वो हमेशा कैसी यूज होगी? प्लूरल की यूज होगी। देखें कैसे, देखते हैं। राम नाउन एंड ही, राम नाउन है एंड जुड़ा हुआ है, एंड से ही प्रोनाउन है। अब यहाँ वर्ब कैसी लगाएं? बहुवचन लगेगी। आर हैप्पी, राम एंड ही आर हैप्पी। नाउन था, एंड लगा हुआ है, प्रोनाउन था, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। या तो इसके अकॉर्डिंग लगाएं या इसके अकॉर्डिंग लगाएं, दोनों के अकॉर्डिंग अगर लगाना चाहें तो इज आना चाहिए, परंतु आ रहा है आर, क्योंकि राम अलग है, नाउन है, ही प्रोनाउन है, अलग है। दोनों के दोनों एक हो गए तो 2 सब्जेक्ट बन गए, और जब 2 सब्जेक्ट बन गए तो बहुवचन की आएगी, लगाएंगे आर। बात समझ में आई? बहुत आसान सा रूल था,
पहले दोनों प्रोनाउन थे, अब एक नाउन है, एक प्रोनाउन है। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट ईच है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट ईच बनता है तो ईच हमेशा अपने साथ में वर्ब लेगा सिंगुलर, यदि वो किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। यदि कोई ईच शब्द किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो अपने साथ में जो वर्ब लेगा वो कैसी लेगा? वर्ब लेगा सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। देखें, मैं यहाँ एक वाक्य लिख रहा हूँ, ईच नोज, ईच नोज गांधी जी, ईच नोज गांधी जी। हम बात कर रहे थे अभी कि यदि किसी वाक्य में ईच जो है वो यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, यदि किसी वाक्य का वो सब्जेक्ट हो तो वो सब्जेक्ट ईच होने की वजह से वर्ब जो लेगा वो कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। रूल नंबर जो 10 है वो ये कहता है कि यदि किसी वाक्य में ईच शब्द दिया हुआ हो, यदि किसी वाक्य में ईच शब्द दिया हुआ हो, वो भी कहाँ? सब्जेक्ट के पास, वो भी कहाँ? सब्जेक्ट के लिए। यदि किसी वाक्य में ईच शब्द दिया हुआ है वो भी किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। और उस ईच से पहले या तो क्या आ जाए? कोई नाउन आ जाए, या क्या आ जाए? कोई प्रोनाउन आ जाए। या तो यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आपको ईच दिया गया है, यदि किसी वाक्य में आपको सब्जेक्ट के रूप में ईच दिया गया है और ईच से पहले या तो क्या आ जाता है? नाउन आ जाता है, और या क्या आ जाता है? प्रोनाउन आ जाता है। या तो नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, और वो नाउन या प्रोनाउन भी कैसा हो? प्लूरल हो। वो नाउन या प्रोनाउन भी कैसा हो? प्लूरल हो। नाउन या प्रोनाउन जो है वो भी प्लूरल होता है, तो वहाँ ईच जो होता है वो ईच सिंगुलर नहीं माना जाता है। ईच जो है वो सिंगुलर नहीं माना जाता, ईच जो है वहाँ कैसा माना जाएगा? ईच वहाँ माना जाएगा प्लूरल। हम बात कर रहे हैं यू एंड आई, यू एंड आई ईच हैव मनी, यू एंड आई। देखिए इस वाक्य में यहाँ ईच शब्द का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के रूप में, ईच सब्जेक्ट का ईच का प्रयोग किया गया है, और ईच से पहले उसने यहाँ आई का प्रयोग किया, यहाँ यू का प्रयोग किया। ये एक प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है, और ये दोनों ही किस रूप में प्राय प्रयोग में लिए जाते हैं? प्लूरल रूप में। कैसे रूप में लिए जाते हैं? प्लूरल रूप में। और इस प्लूरल की वजह से, इस प्लूरल रूप की वजह से हमने जो यहाँ वर्ब लगाई है, हैव, जो हमने यहाँ हैव का प्रयोग किया है, जबकि हम ईच के साथ में हमेशा प्रयोग करते हैं किसका? सिंगुलर वर्ब का। इसीलिए नियम के अकॉर्डिंग टू नियम हमारा यहाँ आना चाहिए था हैज़, हमें यहाँ प्रयोग करना चाहिए था हैज़, परंतु उसने एक चीज़ और कही। अब के नियम में उसने एक चीज़ कही कि ईच से पहले यदि क्या आ जाए? कोई नाउन या प्रोनाउन, और वो भी कैसा आ जाए? प्लूरल रूप में आ जाए, तो आप वहाँ ईच को सिंगुलर न मानकर क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे, और उसके साथ में जो वर्ब है वो भी कैसी लगाएंगे? प्लूरल की लगाएंगे। The people each have own problems. The people each have own problems. देखें, अभी हमने बात की each से पहले नाउन या प्रोनाउन, रूप कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। जब अपने पीपल की बात करते हैं तो नाउन, और हम सभी जानते हैं कि जो पीपल शब्द है ये एक नाउन है और ये हमेशा बहुवचन शब्द है। कैसा शब्द है? प्लूरल शब्द है। ईच से पहले पीपल का प्रयोग किया, ईच से पहले पीपल का प्रयोग किया। अब पीपल जो है वो एक नाउन है, और कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो इस प्लूरल नाउन की वजह से अब यहाँ ईच जो था वो सिंगुलर न रहकर क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। जबकि ईच शब्द जो है वो हमेशा किसके रूप में आता है? एक वचन के रूप में आता है, परंतु इस पीपल की वजह से ये ईच जो है वो प्लूरल माना जाएगा, और हमने वर्ब भी कैसी यूज की? प्लूरल की यूज
की। अब देखें रूल नंबर 11 हमारा ये कहता है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो आइदर या नॉइदर है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, रूल नंबर 11, और रूल नंबर 11 ये कहता है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट आपका क्या बनता है, आइदर, या किसी वाक्य का सब्जेक्ट आपका क्या बनता है, नाइदर। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट आपका आइदर या नाइदर बनता है तो इन आइदर या नाइदर के साथ में जो वर्ब लगेगी, जो वर्ब लगेगी वो हमेशा कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। आगे के नियमों में हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, आइदर नाइदर हम वहां भी पढ़ेंगे, परंतु यहां इसने ये कहा 11 नंबर रूल जो है वो ये कहता है कि यदि अकेला, यदि ये अकेला, यदि ये अकेला किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है, ये अकेला किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है, तो वहां वर्ब जो है वो हमेशा कैसी लगाई जाएगी, वहां वर्ब हमेशा लगाई जाएगी कैसी, सिंगुलर, यानी आइदर नाइदर। यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट हैं, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट हैं तो जो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो वर्ब कैसी मानी जाएगी, वहां सिंगुलर मानी जाएगी, चाहे वहां जो उसके साथ में नाउन या प्रोनाउन जो भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, परंतु आपको आइदर नाइदर के साथ में वर्ब हमेशा कैसी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। देखें, नाइदर इज इन ऑर्डर, ये कर लेते हैं अपने। देयर आर 4 चेयर्स बट नाइदर इज इन ऑर्डर। देखिए ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये जो नाइदर शब्द है, ये नाइदर यहाँ एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्ट हमने इसको लिया है, परंतु एज ए सब्जेक्ट के रूप में नाइदर लेने के बाद में, यहाँ आर लगाने के बाद में, यहाँ चेयर्स लगाने के बाद में भी, अब देखो ये एक अलग सेंटेंस है, यहाँ ये बट से जुड़ गया, अब ये एक अलग सेंटेंस है, तो हमें सब्जेक्ट देखना है कि अब ये इस वाक्य का सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, इस वाक्य का सब्जेक्ट ये यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बट से जुड़ने के बाद में ये दूसरा वाक्य हो गया, और जब जैसे ये दूसरा वाक्य बन गया तो अब इस वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो नाइदर है। और अभी अभी हमने डिस्कशन किया कि यदि नाइदर या आइदर किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो वो अपने साथ में हमेशा वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। वो अपने साथ में हमेशा वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो देयर आर 4 चेयर्स बट नाइदर इज इन ऑर्डर, नाइदर इज इन ऑर्डर। तो इज जो वर्ब लगी है वो नाइदर की वजह से लगी है, क्योंकि नाइदर यहाँ कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, और जब कोई नाइदर या आइदर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वो हमेशा अपने साथ में वर्ब लेते हैं सिंगुलर। तो रूल था अपना नाइदर और आइदर, ये यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो प्लस वर्ब जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ये था हमारा रूल नंबर 11। यदि रूल नंबर 12 की, रूल नंबर जो 12 है वो ये कहता है कि यदि किसी वाक्य के अंदर, यदि किसी वाक्य के अंदर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, यदि किसी वाक्य के अंदर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के रूप में हो, और इनके साथ में, और इनके साथ में, यदि किसी वाक्य में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, यदि किसी वाक्य में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये यदि किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और इनके साथ में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन किस रूप में आए, प्लूरल रूप में आए। यदि किसी वाक्य के अंदर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और इनके साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन किस रूप में आता है, प्लूरल रूप में आता है। किस रूप में आता है, प्लूरल रूप में आता है, तो यहाँ यूज होने वाली जो वर्ब है वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी। देखने वाली बात क्या है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। देखिए नाइदर, ये आइदर और ये ईच। अब यहाँ जुड़ने वाला नाउन या प्रोनाउन जो है वो कैसा मान रहे हैं हम, प्लूरल मान रहे हैं। वो ये कह रहा है कि ये तो हो ही हो, इनके साथ में यदि आपके साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन, आपके साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन चाहे वो कैसा हो, प्लूरल हो, परंतु आपकी जो वर्ब होगी वो कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। देखिए आपको इसके हिसाब से नहीं चलना है,
आपको इसके हिसाब से नहीं चलना है, आपको इसी के हिसाब से चलना है। यदि नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज, देखिए नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज, वाक्य का सब्जेक्ट है नाइदर ऑफ, वाक्य का सब्जेक्ट है नाइदर ऑफ, परंतु जब हम इसको देखते हैं तो ये होता है दीज टू बॉयज। अब बॉयज शब्द है प्लूरल, बॉयज शब्द है प्लूरल, परंतु ये कहता है कि नाइदर ऑफ यदि किसी वाक्य के आया हुआ हो और उसके साथ में यदि क्या आया हुआ हो, कोई नाउन या प्रोनाउन आया हुआ और वो भी कैसे रूप में, प्लूरल रूप में, तो भी आप जो वर्ब है वो हमेशा वहाँ कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। देखिए अब अकॉर्डिंग टू बॉयज हमें यहाँ वर्ब किसका यूज करना चाहिए, आर का यूज करना चाहिए, परंतु हमारा रूल ये कहता है कि जब आप यहाँ नाइदर ऑफ लगा रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट ये माना जाएगा, ना कि ये माना जाएगा। तो आपको नाइदर ऑफ के हिसाब से अपनी वर्ब लगानी है और नाइदर ऑफ के हिसाब से जब वर्ब लगाएंगे तो वर्ब यूज होगी इज, तो आपको वहाँ पर आर का यूज नहीं करना है। बात करें अपने रूल नंबर 12 की, और जब रूल नंबर 12 की बात करते हैं तो रूल नंबर 12 ये कहता है कि यदि किसी वाक्य के अंदर ईच एवरी, यदि किसी वाक्य के अंदर ईच एवरी आइदर नाइदर इनका प्रयोग किया गया हो, यदि किसी वाक्य के अंदर ईच एवरी आइदर नाइदर इनका प्रयोग किया गया हुआ हो तो इनके साथ में हमेशा, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये, जब किसी वाक्य में ईच का, एवरी का, आइदर का या नाइदर का प्रयोग किया जाता है तो बड़ी बात ये कि हम इनके साथ में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। हम ईच एवरी आइदर नाइदर इनके साथ में जब काउंटेबल नाउन की जब बात की जाएगी कि नाउन, कोई काउंटेबल नाउन जब हमें प्रयोग करना पड़ता है तो इनके साथ में हम कैसे काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। और जब सिंगुलर काउंटेबल का यूज करोगे तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। ये हमारा नियम 12 कहता है कि जब आप ईच एवरी आइदर नाइदर इनका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो जब सब्जेक्ट के रूप में आप इनका प्रयोग करेंगे और उनके साथ में जब आपको काउंटेबल नाउन का यूज करना हो तो वो काउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि ये अपने आप में सिंगुलर है, ये अपने आप में कैसे हैं, सिंगुलर हैं। तो आप इनके साथ में जब काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे, किसी गणनीय संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो आप इनके साथ में यूज करेंगे सिंगुलर गणनीय संज्ञा का प्रयोग, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। और जब वर्ब भी लगेगी तो वो कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। देखें इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा। आइदर students performs well, either student performs well, either student performs well। ये आपका आइदर, ये आपका आइदर, हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये हमारा आइदर, इसने भी कहा आइदर। ये हमारा स्टूडेंट, ये हमारा सिंगुलर स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन, ये स्टूडेंट, ये भी आपका काउंटेबल नाउन। तो देखिए आइदर का उसने कहा, हमने आइदर लगाया, उसने कहा सिंगुलर होना चाहिए, ये सिंगुलर है, उसने कहा काउंटेबल नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन है, उसने कहा आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए, हमारी वर्ब सिंगुलर है, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जब वर्ब के साथ में आप एस या एस का प्रयोग कर देते हैं तो वो वर्ब मानी जाती है कैसी, सिंगुलर। वो वर्ब मानी जाती है कैसी, सिंगुलर। हम बात करें एवरी गर्ल इज टाल, एवरी
गर्ल इज टाल। आप जब एवरी का प्रयोग करेंगे उसके साथ में आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। ये गर्ल ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके बाद में हम इसकी बात करें तो ये हमारी वर्ब इज सब्जेक्ट रूप में आते हैं। यदि ये सारे के सारे शब्द आपके किस रूप में आते हैं, ये सारे के सारे शब्द अगर आपके आते हैं किसी सब्जेक्ट के रूप में, तो आप जब इनके साथ में वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। हम बात कर रहे हैं एवरीबडी, हम बात कर रहे हैं समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग्स, एनीथिंग, नथिंग। जब इनकी बात करते हैं और इनकी बात करते कहाँ हैं, सब्जेक्ट के रूप में, तो जब सब्जेक्ट के रूप में हम इनकी बात करते हैं तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो अपने साथ में वर्ब लेते हैं कैसी, सिंगुलर। ये अपने साथ में वर्ब लेते हैं सिंगुलर। नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखिए यहाँ हम अभी रूल नंबर लिख के आए हैं, हमारा रूल नंबर हम करके आए हैं। उस रूल में हमने एक सूत्र पढ़ा है, उस रूल में हमने एक चीज़ पढ़ी नथिंग, और वो कहता है कि नथिंग के बाद में आपको यूज करना है किसका, सिंगुलर वर्ब का। किसका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आप देखिए नथिंग के साथ में आपने वर्ब कौन सी लगाई है, कि जी इज लगाई है। हम बात करते हैं एवरीबडी हैज गॉन। एवरीबडी हैज गॉन। एवरीबडी ये हैज रूल किया हमने कि एवरीबडी का प्रयोग हो तो उसके साथ में आप प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। एक वाक्य और देख लेते हैं, समथिंग इज देयर। समथिंग इज देयर, कुछ तो है ना। हम इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। आज के रूल नंबर 13 की, आज का रूल नंबर 13 ये कहता है कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, यानी किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आपको मिले ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, या यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलता है ए ग्रेट डील ऑफ, अच्छा ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। यदि आपको किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, यदि ये किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलते हैं तो इनके साथ में हमेशा यहां जो आपको नाउन मिलेगा वो अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा। कैसा मिलेगा, अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा। यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलते हैं ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ये आपको यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं, किस रूप में मिलते हैं, सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं, तो इनके साथ में आपको मिलेगा हमेशा क्या, अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा। और जब अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा आपको तो इसके साथ में जो वर्ब मिलेगी या आप जिस वर्ब का यूज करोगे वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्योंकि गणनीय संज्ञाएं जो भी, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन जो भी होती हैं, अगणनीय संज्ञाएं जो भी होती हैं, वो अपने साथ में हमेशा कैसी वर्ब का यूज करती हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करती हैं। अपने साथ में वो हमेशा कैसी वर्ब का यूज करती हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज अपने साथ में करती हैं। तो आपने बता दिया ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अब देखिए मनी शब्द जो है वो पहली बात तो कैसा है, अनकाउंटेबल है। कैसा है, अनकाउंटेबल है। और ये लार्ज अमाउंट ये मात्रा है ना, क्योंकि धन की क्या बताई जा सकती है, मात्रा बताई जा सकती है। तो जब हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ या ए गुड डील ऑफ, तो उसके साथ में हम करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। और जब इसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया तो आप प्रयोग करेंगे किसका, सिंगुलर वर्ब का। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हैज़ स्पेंट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हैज़ स्पेंट ऑफ, ये था आपका अनकाउंटेबल नाउन और ये था आपका ए लार्ज अमाउंट ऑफ। तो इसके साथ में आपने हमेशा यूज़ किया अनकाउंटेबल नाउन का, और अनकाउंटेबल नाउन जब इसके साथ में यूज़ होगा तो उसके साथ में वर्ब हमेशा यूज़ होगी सिंगुलर, उसके साथ में वर्ब हमेशा यूज़ होगी सिंगुलर। लार्ज नंबर ऑफ
ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी इस प्रकार के शब्द ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, इस प्रकार के शब्दों का अपन जब प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते टाइम हम वर्ब का किस प्रकार का यूज करें। पहली बात तो इसके साथ में आएगा क्या, इसके साथ में आएगा क्या। जब इस प्रकार के शब्द अपने प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में आपको हमेशा क्या मिलेंगे, प्लूरल नाउन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखिए ये चीज़ जो है वो संख्या की है, ये चीज़ संख्या से संबंधित है, और संख्या से संबंधित जब है तो आपको साथ में मिलेंगे, इसके साथ में आपको मिलेंगे क्या, प्लूरल नाउन। आपको इसके साथ में मिलेगा प्लूरल नाउन, और जब प्लूरल नाउन आपको इसके साथ में मिलेगा तो देखिए वर्ब कैसे यूज करेंगे आप, वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इस प्रकार के शब्दों का अगर आपने प्रयोग करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, यानी इस प्रकार के शब्द अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में मिल जाएं और उस सब्जेक्ट के साथ में अगर आपको मिलता है क्या, प्लूरल नाउन, यानी ये शब्द जहाँ जहाँ आएंगे, ये शब्द जहाँ जहाँ आएंगे उसके साथ में आपको एक चीज़ और मिलेगी, वो मिलेगी आपको प्लूरल नाउन। और जब प्लूरल नाउन आपको उसके साथ में मिलेगा तो आपको वर्ब भी यूज करनी होगी प्लूरल। कैसे यूज करनी होगी, प्लूरल वर्ब यूज करनी होगी। इसी बात को अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो ए लार्ज नंबर ऑफ people, a large number of people were, a large number of people were there in the party, a large number of people were there in the party। इस वाक्य को देखें आप, इस वाक्य का सब्जेक्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ, इस वाक्य का सब्जेक्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ, और जब ए लार्ज नंबर ऑफ आपने यूज किया तो आपने प्रयोग किया किसका, पीपल का, जो कि ये क्या था, प्लूरल नाउन था। तो इसने कहा कि आप इस चीज़ का जब प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में हमेशा जो नाउन लगाएंगे वो भी कैसा लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे, और जब नाउन प्लूरल लगाएंगे तो आप वर्ब भी कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर देयर इन दी पार्टी, a number of students, a number of students were present in the seminar, a number of students were present in the seminar। देखिए a large number of, a large नंबर ऑफ, ये आपकी शर्त थी, ये आपकी शर्त थी, ए नंबर ऑफ, ये आपकी शर्त थी। इस शर्त के साथ में उसने एक शर्त और दी थी कि उसके साथ में प्लूरल, उसके साथ में प्लूरल नाउन आएगा। तो ये आपकी पहली शर्त यहाँ पूरी होती है, ए नंबर ऑफ, ये ए नंबर ऑफ, ये आपकी दूसरी शर्त। आगे इसने कहा कि प्लूरल नाउन आएगा, ये आपकी दूसरी शर्त पूरी होती है। उसके बाद में उसने कहा कि एक तीसरी शर्त और होगी, क्या होगी, प्लूरल वर्ब की, और ये आपकी तीसरी शर्त यहाँ पूरी होती है। तो रूल ये कहता है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ, इस प्रकार के शब्द आ जाएं किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, तो वो हमेशा अपने साथ में रखेंगे प्लूरल नाउन, और जब वो अपने साथ में प्लूरल नाउन रखेंगे तो अपने साथ में रखेंगे प्लूरल वर्ब, तो अपने साथ में रखेंगे प्लूरल वर्ब। तो ये था आज का अपना अंतिम नियम, और इसी नियम के साथ में आपसे विदा लेना चाहूँगा, और ये कहते हुए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे तरीके से हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे, हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे, और आशा करता हूँ कि देखते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे किसी भी प्रकार के जो आपको नोट्स हैं जो मैं यहाँ बोर्ड पर करवा रहा हूँ, जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस में करवा रहा हूँ, वो आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं पीडीएफ के रूप में आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।